भारत की राजनीति के चर्चे देश तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि सरहद पार भी देश की राजनीति के चर्चे होते हैं। और ये तो आपने इमरान खान की रैली में बखूबी देखा होगा। कभी राहुल गांधी, कभी मोदी, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते हैं और दाव पेच की राजनीति करते नजर आते हैं। आज के दौर में कोई भी, फिर चाहे वो नेता हो या आम आदमी, गांधी के विचार हो या तस्वीर सिर्फ एक नाम सा रह गया है और गांधी की तस्वीर सिर्फ एक खूंटी पर टांगने का शोपीस बनकर रह गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम। जिस रफ्तार में संसार का वैभव प्रदर्शन बढ़ रहा है, हाशिए के लोगों का दर्द भी उसी रफ्तार में बढ़ता जा रहा है। पैसे में डूबा इंसान का स्वार्थ, सत्ता में की जा रही चालबाजियां, विकास के तमाम दावों के बीच आज गांधी कहीं नजर नहीं आते। हालांकि जो सबसे ज्यादा सुविधाओं में जीता है, वह बात करने के मोर्चे पर अक्सर गांधी की सादगी की दुहाई देता है और इस तरह खुद को महान बताता दिख जाता है। विरोधाभासों का ये संयोजन संभालते हुए ऐसे लोग संतुलन कैसे बिठा पाते हैं, ये कई बार समझ से बाहर हो जाता है। जिस गांधी को हम आजादी का विधाता बताते थकते नहीं, वही गांधी आज अपने ही देश में सिर्फ एक बुत बनकर खड़े हैं। हर शहर के चौक चौराहे पर ये बुत दिख जाएगा, लेकिन गांधी कहीं नहीं दिखेंगे। इस बात में कोई दुराहे नहीं है कि आज का भारत ना तो गांधी का भारत है, ना ही जिस रास्ते पर हम या हमारा देश आगे बढ़ने का दावा कर रहा है वो गांधी का रास्ता है। दुनिया को रास्ता दिखाने वाला गांधी नाम का संत अब भी विचार मग्न हो आत्म मंथन में समाया हुआ बैठा लगता है। उसके प्रयोगों को आगे बढ़ाने वाले गिने चुने लोग भी अब मूक हो चुके हैं। हम अनैतिकता, अराजकता, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कामचोरी, दिखावा, दमन, शोषण और अमानवीयता से बचाते समाज में शान से जी रहे हैं। हमारे कान, मुंह और आंखें इस सब अफसोसनाक हालत को सुनते, बोलते और देखते हैं, लेकिन इसका विरोध करने का नैतिक साहस नहीं है। इसके दो कारण हैं। पहला, हम खुद इस शर्मनाक स्थिति का हिस्सा हैं। जब तक हम खरे नहीं होते, पवित्रता की बातें बेईमानी सी लगती हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारे विरोध के तरीके में वो दम नहीं है। हम रास्ते रोकेंगे, पुलिस से भिड़ेंगे और सरकारी संपत्ति को जलाएंगे, लेकिन शांति से विरोध करने के लिए जो धैर्य और निष्ठा चाहिए वो हमारे बीच नहीं है। एक तरह से हम सभी अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। गांधी अंधी दौड़ का हिस्सा कभी नहीं रहे। उन्होंने हर बात, हर काम को देखा, परखा, नैतिकता के तराजू पर तोला और तब उसे किया। उनके प्रयोगों पर दुनिया में आज भी बहस जारी है, लेकिन आज तक कोई सच की कसौटी पर कसकर तर्कपूर्ण तरीके से उन्हें गलत साबित नहीं कर पाया। गांधी निखालिस मनुष्य के गुणों से परिपूर्ण काया है, जिन्होंने अपनी कमजोरी पर अपने अभ्यास से विजय हासिल की। इसलिए उन्हें समझना जितना आसान है, अपनाना उतना ही मुश्किल। गांधी की नैया के रहनुमा कोई एक नहीं। सच, अहिंसा, प्रेम, परोपकार, मनुष्यता सब उनके संचालक है। सच के प्रयोग उनके जीवन का सार है। उनके प्रयोग की वानगी देखिए। एक बार आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी को जेल में बंद किया गया, लेकिन ये बात बेहद कम लोगों को पता है कि वहां के जेलर गांधी से वैचारिक मतभेद रखते थे। सजा काटते हुए वे कुछ न कुछ सीखते रहे। गांधी ने एक दोस्त से जेल में ही चमड़े की चप्पल बनाना सीखा। रिहा होते वक्त अपने हाथों से बनी एक जोड़ी चप्पल उन्होंने जेलर को भी गिफ्ट की थी। जेलर गांधी के इस व्यवहार पर हैरान था। बाद में उसने गांधी को लिखे एक पत्र में कहा कि असल में उसने वो चप्पलें अब तक कई बार पहन ली हैं। हालांकि वे खुद को उन्हें पहनने के काबिल नहीं मानता, इसलिए वो पूरे आदर के साथ उन्हें वो चप्पलें लौटा रहा है। गांधी ने जेलर के प्रति कोई शत्रुता नहीं पाली, क्योंकि गांधी किसी के विरोधी हो सकते हैं लेकिन दुश्मन बिल्कुल भी नहीं हो सकते। विभाजन के समय बंगाल में फैली हिंसा बेकाबू हो गई थी। समूचे सरकारी अमले के हाथ पैर फूल गए थे। पुलिस ने हथियार रख दिए थे। तब गांधी ने उपवास के अपने नैतिक हथियार से हजारों लोगों के अंदर दहकती बदले की आग को शांत कर दिया था। गांधी पिछली सदी में भी सही थे, आज भी सही हैं और आने वाले अनेक सदियों में भी गांधी सही रहेंगे। घोर अमानवीय और पर्यावरण विनाश की अवधारणा पर खड़े ब्रिटेन ने भी अपने संसद के सामने गांधी की मूर्ति लगाकर ये संदेश दिया है, गांधी दीनहीन दिख सकते हैं लेकिन कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। गांधी विपत्तियों के घोर समुंदर और प्रलय की भयावह आंधी में भी मुस्कुराते हुए सितारे हैं, क्योंकि वे घबराते नहीं। अपनी निर्दोष लाठी टेकते हुए भंवर में कूद पड़ते हैं गांधी कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि रास्ता कैसे निकलेगा। क्या हम आज गांधी की बातों को सुनने, उनकी राह पर चलने को तैयार हैं? आइए आत्ममंथन करें। गांधी का अनुसरण करने के लिए जिस नैतिक बल की जरूरत है वो किसी में है क्या? अगर नहीं है तो क्या हम गांधी की नैतिक शक्ति अपने अंदर उतारने को तैयार हैं? फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जन जन के गांधी को दफ्तरों की खूंटियों पर टांग हमने उन्हें पराया बना दिया है। आज हम सिर्फ उस पराये गांधी को महिमा मंडल की औपचारिकता निभा रहे हैं।
अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।